नमस्कार प्यारे मित्रों, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट अनुराग छिंपा। कैसे हैं सब आप? एक और प्रभात के साथ फिर मिले हैं अपने। तो साथियों, हम लोग विनय पत्रिका के अंतिम छोर पे पहुंच चुके हैं, जो कि आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम में आने वाला है। विनय पत्रिका तुलसीदास संपादक है वियोगी हरि, और सिलेबस में है पद संख्या 137 से 161। और जैसा कि आप देख रहे हैं, ये अंतिम छोर है 160 और 161। 161 में याद रखना मित्रों, राग मलार। उससे पहले राग नट चल रहा था, अब आया है राग मलार। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पद संख्या 160, जिसमें 3 छंद आए हैं। देखते हैं पहला। मैं हरि पतित पावन सुने, मैं पतित तुम पतित पावन, दो बानक बने। सही भी बात है, लेकिन सही कैसे होगी जब अर्थ समझ लोगे। तो पहली बात तो ये देख लीजिए, यहाँ पै वर्ण की आवृत्ति से क्या आया है? अनुप्रास है। यहाँ पर भी पै वर्ण की आवृत्ति से अनुप्रास है। पतित का अर्थ होता है पापी, और पावन का अर्थ क्या हो जाएगा? पुनीत या पवित्र आप कह सकते हो। बाकी तो वही है। दो मतलब हो जाएगा, दोनों से मतलब है यहाँ। बानक का अर्थ होता है बाना, बाना या कह सकते हैं मेल, मतलब मिलाप। दोनों एक से हो गए। आप कार्य करना चाहते हैं और मेरा कार्य मुझे करवाना है, वो सिस्टम है। तो अब तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं कि हे हरो, हे हरि, हे ईश्वर, मैं क्या हूँ? हे हरि, हे हरो, मैं मतलब मैंने, सुने मतलब सुना है, आप क्या हो? पापियों को पुनीत करने वाले हो, पापियों का पुनीत करने वाले हो, या पापियों को पवित्र करने वाले हो, ऐसा मैंने सुना है। मैं पतित तुम पतित पावन। अब फिर दूरी क्यों जाते हो? जब आप पापियों को पवित्र कर देते हो तो मैं आपके समक्ष खड़ा हूं, मैं पतित हूं, मैं पापी हूं, और तुम क्या हो? पतित पावन, और तुम पापियों को पवित्र करने वाले हो। आपको ऐसा भक्त चाहिए जिसका आप पाप आप क्या कर सको? दूर कर सको। और मैं एक ऐसा भक्त खड़ा हूं जो पापों से भरा पड़ा है और पाप दूर करने हैं। तो दो बानक बने, तो मुझे लगता है दोनों का बाना बन गया है, दोनों का मेल बैठ गया है। आपको कार्य करना है, मुझे कार्य करवाना है, ये चीज हो। अब है नेक्स्ट दूसरा। ब्याद गनिका गज अजामिल, साखी निगमनी भने, और अधम अनेक तारे जात कापई गने। यहां तक देखते हैं। ब्याद कौन थे? ब्याद थे मित्रों वाल्मीकि। क्योंकि ये क्या करते थे? विभिन्न जंगलों में प्राणियों का शिकार करके उन्हें शिकार करते थे और रास्ते में आने जाने वाले लोगों को लूटते थे। तो ये वाल्मीकि। गनिका, गनिका कौन थी? पिंगला नाम की वेश्या, पिंगला वेश्या। गज आप जानते हो, गजेंद्र। अजामिल भी आप जानते हो। साखी मतलब साक्षी, निगमनी मतलब वेद, भनी मतलब भर रहे हैं, प्रकट कर रहे हैं, ये हो जाएगा। और अधम, अधम का मतलब पापी, अनेक मतलब अनेक, तारे, तारे मतलब उद्धार किया। जात कापे गने, गने का मतलब गिनती, कापी मतलब कौन या कैसे, जात मतलब जाएगी या जाती है। तो अब दूसरे का पूरे का देख लेते हैं क्या बनता है। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं कि हे श्री राम, कि जो वेद हैं वो भी साक्ष्य से भरे पड़े हैं, वो भी प्रकट कर रहे हैं कि आपने व्याध अर्थात वाल्मीकि, गनिका अर्थात पिंगला नाम की वेश्या, गज अर्थात गजेंद्र, और अजामिल,
इन सब का आपने क्या किया है, उद्धार किया है। इन्हें संसार से आपने क्या कर दिया था, तार दिया था और अपने वैकुंठ धाम कोई के अंदर इनको स्थान दिया था। और अधम अनेक, और भी ऐसे अनेक पापी है जिनको आपने क्या किया था, इस संसार से तार दिया था। अब उनकी कौन गिनती कर सकता है, अब उसकी गिनती कोई नहीं कर सकता। इतनी अनगिनत आपने उद्धार किए हैं तो उनकी गिनती कभी नहीं हो सकती। तो ये दूसरा हो गया। अब आओ तीसरे पे। जानी नाम अजानी लिन्हे, नरक जमपुर मने, दास तुलसी शरण आयो राखिए अपने। फिर तीसरे की अगर बात करें तो जानी, जानी का मतलब जानकर। अजानी, अजानी का मतलब क्या हो जाएगा, अनजान। लिन्हे मतलब लिया, नरक का अर्थ आप जानते हो जमपुर, यम का स्थान। मने, मना करना, मने का मतलब मना करना। ये तो तुलसीदास हो गया। शरण आयो, आपकी शरण में आया हुआ है, राखिए अपने अपने पास उसे रख लीजिए। तो तीसरे का देख लेते हैं। तो अब तुलसीदास जी कह रहे हैं कि इस संसार में जिस भक्त ने जानकर या अनजान में भी आपका नाम लिया, या कह सकते हैं कि हे श्री राम, इस कलयुग में किसी ने भी जानकर या किसी ने अनजान में भी आपका नाम लिया तो आपने उसका नरक जमपुर में जाना क्या कर दिया, मना कर दिया। उसे नरक में बिल्कुल भी आपने नहीं जाने दिया। ऐसा ही कुछ आपका दास तुलसी है जो आपकी शरण आयो, आपकी शरण में आया हुआ है, इसलिए राखिए आपने, इसलिए आप उसे अपने पास रख लीजिए, अपने समीप रख लीजिए। यह हो गया आपका पद संख्या 160। अब बात करते हैं पद संख्या 161 की। तो सो प्रभु जो पे कहूं को हो तो सही निपट निरादर निसी दिन रटी लटी ऐसो घटी को। तो ये देख लेते हैं, ये राग मलार में है, इतना याद रख लेना। जो पद संख्या 161 है वो किस में है, राग मलार में। तो सो मतलब आप जैसा, प्रभु का मतलब प्रभु हो जाएगा। जो पे यदि कहूं, कहीं कोऊ हो तो कोई होता। तो का मतलब तो, सही मतलब सहना, निपट का मतलब अत्यधिक, निरादर का मतलब, निरादर का मतलब आप जानते हैं अपमान। निसी दिन रात दिन, रटी रट रट कर, रटी मतलब रट रट कर, लटी का अर्थ क्या हो जाएगा, दुबला। ऐसो ऐसा, घटी को तो घटना, कम होना, कमजोर होना, ये हो जाएगा। तो पद संख्या 161 का पहला क्या कहता है। अब तुलसीदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, यदि इस संसार में आप जैसा कोई प्रभु कहीं पर होता तो जो आपके भक्त हैं, जो भी भक्त हैं, वो रात दिन अपमान, अत्यधिक अपमान सहन नहीं करते और ना ही वो रट रट कर, आपका नाम रट रट कर दुबले होते और कमजोर हो जाते। अगर ऐसा कोई दूसरा प्रभु होता ना तो ऐसी नौबत ही नहीं आती कि कोई भक्त आपका नाम लेकर रट रट कर लोगों से अपमान सहता रहता, रात दिन आपका नाम रटता रहता और दुबला और कमजोर हो जाता। आप अकेले ही हो इस संसार में जो सभी का उद्धार कर सकते हो, इसलिए रात दिन आप ही के विश्वास के ऊपर सब क्या सहते हैं, लोगों का अपमान सहन करते हैं। ये बड़ा अच्छा दिया है। तो ये पहला समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं पद संख्या 161 के दूसरे पे। कृपा सुधा जला दान मांगी बो, कहो सो सांच निशोतो, स्वाति स्नेह सलील सुख
चाहत चित चातक को पोतो। अरे वाह। अब यहां देखिए, कृपा सुधा, रूपक अलंकार आया है। कृपा रूपी अमृत क्या हो जाएगा? कृपा रूपी अमृत, क्योंकि सुधा का अर्थ होता है अमृत और कृपा ये श्री राम की कृपा हो गई। तो रूपक अलंकार हो गया। कृपा को किसका रूप दिया गया है? अमृत का रूप दिया गया है। एक वस्तु को जब दूसरी वस्तु का रूप दे देते हैं वहां रूपक अलंकार होता है। जलादान, जल का दान, मांगी वो मतलब मांग रहा हूं। कहो सो सांस निसोतो, निसोतो का अर्थ होता है निराला। क्या होता है? निराला। सांस का मतलब होता है सचमुच। कौन सा मुच? सचमुच। कहो, कह रहा हूं। स्वाति स्नेह सलील सुख, अब यहां आ जाइए, ये हो जाएगा प्रेम रूपी, प्रेम रूपी स्वाति नक्षत्र। सलील का अर्थ होता है जल। देखो, स्वाति नक्षत्र के अंदर ऐसा माना जाता है बारिश होती है वो बड़ी लाभदायक होती है, वर्षा। तो यही प्रेम रूपी स्वाति नक्षत्र, स्वाति नक्षत्र को किसका रूप दिया गया है? प्रेम का रूप दिया गया है। चाहत मतलब चाहता है। चित का अर्थ हृदय, चातक का मतलब चातक, तो हृदय रूपी चातक। आगे भी देखेंगे इसको। को मतलब का हो जाएगा। पोतो का अर्थ होता है बच्चा, पोतो का अर्थ क्या होता है? बच्चा। तो यहां पर भी रूपक अलंकार है। क्यों? क्योंकि यहां पे हृदय को चातक के बच्चे का रूप दिया गया है, क्योंकि चातक है वो स्वाति नक्षत्र की बूंदों का इंतजार करता रहता है। ऐसा माना जाता है पौराणिक कथाओं के अनुसार, जो चातक पक्षी होता है वो केवल स्वाति नक्षत्र की जो वर्षा होती है उन्हीं के जल की बूंदों का वो पान करता है और नहीं पीता है। तो वही हालात कुछ किसके हैं? तुलसीदास जी के हैं। और वो क्या कह रहे हैं देखते हैं। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि हे श्री राम, कि मैं आपसे कृपा रूपी अमृत के जल का दान मांग रहा हूं। क्यों? क्योंकि वह सचमुच ही क्या है? निराला है, उस जैसा कुछ भी नहीं है। ऐसा मान लीजिए कि मेरा हृदय रूपी चातक का जो बच्चा है वो प्रेम रूपी स्वाति नक्षत्र के जल की बूंदों का सुख चाहता है। जैसे चातक पक्षी, अर्थात जैसे चातक पक्षी स्वाति नक्षत्र की वर्षा की बूंदों का इंतजार करता रहता है, वो उसके लिए निराला होता है। उसी प्रकार आपकी कृपा का जो जल है, अमृत का जल है, वो मेरे लिए निराला है और मैं उसी का इंतजार करता रहता हूं। अब बात करते हैं तीसरे की। काल कर्म बस मन कुमोनोरथ, कबहू कबहू कछ भोतो, जो मूद में बसी मीन बारी, तजी उछरी भबरी लेत गोतो। यहां तक देखते हैं। काल कर्म, काल और कर्म। बस मन, मन बस का मतलब होता है बस कर, बस में होकर। बस का मतलब बस में होकर, मन का मतलब मन हो जाएगा। कुमनोरथ का अर्थ होता है बुरी वासनाएं। क्या होता है? बुरी वासनाएं। कभू कभू, कभी कभी। कछु भो तो, कुछ उल्टा कर देता है। जो मूद में, जो मतलब जैसे, मूद में का अर्थ क्या होता है? आनंद रूपी जल के अंदर। मूद में मतलब आनंद के अंदर, जो आनंद में हो, आनंद में। और देखो, बसी मतलब बसकर। मीन का अर्थ क्या होता है? मछली। और मछली का सबसे प्यारा क्या होता है? बारी। बारी का मतलब जल। और उस जल के आनंद में के अंदर वो क्या रहती है? बसी हुई रहती है।
तजी का अर्थ होता है त्याग कर, उछली का मतलब उछल कर, भबरी, भबरी का अर्थ होता है घबरा कर, लेत मतलब लेती है, गोतो मतलब गोता, वापस जल में जाना, गुच्ची मारनी, डुबकी मारनी। अब देखो तीसरे का अर्थ देख लो, बड़ा अच्छा दिया गया है। अब तुलसीदास जी कह रहे हैं कि हे श्री राम, कभी कभी बुरी वासनाओं के बस में होकर मेरा मन है, या फिर तुलसीदास जी कह रहे हैं कि हे श्री राम, काल और कर्म के बस में होकर मेरा मन कभी कभी क्या कर देता है, बुरी वासनाओं के चक्कर में पड़ जाता है, बुरी वासनाएं कर बैठता है, क्योंकि काल ही ऐसा है, समय ही ऐसा चल रहा है। तो यहाँ पे आप समय भी बता सकते हो, समय और परिस्थितियाँ, समय और परिस्थितियों के चलते मेरा जो मन है वो कभी कभी बुरी वासनाओं के वश में होकर कुछ उल्टा कर देता है, लेकिन चाहता वो क्या है, सिर्फ आपकी भक्ति ही चाहता है। देखो तुलसीदास जी आगे कह रहे हैं कि जिस प्रकार एक मछली होती है वो अपने आनंद में जल के अंदर सदैव रहती है, लेकिन कभी कभी वह उस जल को त्याग कर उछल पड़ती है, लेकिन तुरंत ही घबराकर वो उसके अंदर क्या लगा देती है, गोता लगा देती है। क्यों? अर्थात मछली जल से कभी अलग नहीं हो सकती है। हाँ, कभी कभी आनंद स्वरूप वो उछलकर जल से अलग हो जाती है, लेकिन जल से अलग होना, उससे बिछुड़ना उसे अच्छा नहीं लगता है और तुरंत वो घबराकर उसमें ही डुबकी लगा देती है। ऐसा ही कुछ हाल आपके सेवक तुलसी का है। वो भी बुरी विषय वासनाओं के चक्कर में आकर कभी कभी आपकी भक्ति को भूल जाता है, परंतु घबराकर उसी के अंदर वापस आ जाता है, आपकी भक्ति वापस करने लग जाता है। ये बात बड़ी अच्छी दी गई है। और अंतिम है चौथा, विनय पत्रिका पद संख्या 137 से 61 का, जितो दुराव दास तुलसी उर, क्यों कही आवत ओतो, ये तय है ओतो, तेरे राज राय दशरथ के, लयो बयो बिनु जोतो। जीतो मतलब जीतना, दुराव का अर्थ होता है छल कपट, दास तुलसी, आपके दास तुलसी के, उर मतलब हो जाएगा हृदय, क्यों कही आवत ओतो, क्यों कही आवत ओतो, वो क्यों मतलब किस प्रकार, कही मतलब कहा, आवत ओतो जा सकता है, वो किस प्रकार बताया जा सकता है, किस प्रकार उसका वर्णन किया जा सकता है, अर्थात उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। तेरे राज राय दशरथ की, हे दशरथ नंदन, राय दशरथ का अर्थ क्या हो गया, दशरथ नंदन, कि हे दशरथ नंदन, आपके राज में तो, तेरे राज का मतलब आपके राज में तो जो आपकी प्रजा है वो बिनु जोतो, बिना जोते ही, लयो बयो, बिना जोते ही उन्हें क्या प्राप्त हो जाता है, सब कुछ प्राप्त हो जाता है। वैसे तो बयो का अर्थ होता है बोया हुआ, ठीक है, लयो मतलब प्राप्त हो जाता है। मैं बता देता हूं यहां, लयो का अर्थ प्राप्त होना, बयो मतलब बोया हुआ, बिनु का बिनु, जोता, जोतो मतलब जोता हुआ, राय का मतलब नंदन होता है। पूरे का देख लेते हैं। अब तुलसीदास जी कह रहे हैं कि हे श्री राम, कि आपके दास तुलसी के हृदय में जितो दुराव है, अर्थात जितना छल कपट है, क्यों कहीं आवत हो, तो वो उसका किसी भी प्रकार वर्णन नहीं किया जा सकता, उसे किसी भी प्रकार कहा नहीं जा सकता है। अरे दशरथ नंदन, आपके राज में तो लोगों को, आपके भक्तों को बिना जोते हुए भी, बिना जोते हुए भी बोया हुआ प्राप्त हो जाता है। अर्थात खेत में कुछ भी, जो खेत होता है उसमें फसल नहीं बोनी पड़ती, फिर भी सब कुछ उसमें बोया हुआ प्राप्त हो जाता है, ऐसी आपकी महिमा है। तो मित्रों, ये आपकी विनय पत्रिका पूर्ण होती है, जो असिस्टेंट प्रोफेसर में दिए गए पद हैं 137 से 161। उम्मीद है अच्छे से समझ में आया होगा।
तो समापन किया जाता है और नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कवि या लेखक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए श्री राम अध्ययन मंत्रा को आप विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत साथियों।